बर्ड्स एवरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि बर्ड से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं अफराज भाई के सेटअप पे और आज हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने ये जो सेटअप लगा रखा है इसकी कितनी अर्निंग है और कितना इनका जो है ना इसमें इन्वेस्टमेंट हुई हुई है और मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन है हम इनसे लेते हैं। अभी इनसे बात करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है और किस तरह ये इनसे ब्रीड ले रहे हैं। कुछ बेसिक टिप्स वगैरह जो इनसे पॉसिबल हुई हम इनसे लेंगे। जी अफराज भाई, आप ये बताएं अफराज भाई कि आपने ये जो सेटअप लगाया हुआ पीकॉक है, सबसे पहले आपने पहले तो हमें बहुत खुशी हुई कि आपने छत पे इतना ज़बरदस्त का सेटअप बना रखा है। तो ये बताएं पीकॉक का आपको कब से जो है ना शौक पड़ा हुआ और किस तरह आप काम ये मुझे बचपन में था, मैं 4-5 साल मेरी उम्र थी, मेरे वाले साहब ने एक का जोड़ा रखा हुआ था, वहाँ से मुझे शौक चढ़ा है। अच्छा। करते करते मेरी अपनी सारी ब्रीड है मैंने बढ़ा ली है। अच्छा, तो अभी आपके पास इसमें कौन कौन सी वैरायटी लगी हुई है? मेरे पास फिलहाल तो इंडियन ब्लू का 2 मेल है, 4-5 फीमेल लगी हुई है। अच्छा, उसके बाद व्हाइट के हैं मेल 2 ये फीमेल कहीं और रखी हुई है। अच्छा, उसके अलावा मेरे ब्लैक शोल्डर के 5 फीमेल हैं। तो ये बताएं कि इसमें जो अभी आपके पास ये पड़े हुए हैं इंडियन ब्लू और पाइड नजर आ रहे हैं हमें, ये कितना यानी आपके अपनी घर की ब्रीड है? सारी मेरी अपने घर की ब्रीड है। अच्छा अच्छा, तो इससे ब्रीड आप कितनी लेते हैं अगर आपके पास ये 2 मेल और 5 मादा शायद लगी हुई है आपके पास? आप यानी कि अगर अच्छी जिस साल ब्रीड आ जाए तो पर फीमेल 25 से एक बच्चा बड़ा हो जाता है आपका। अच्छा, 25 एक बच्चा आप एक फीमेल से ले सकते हैं। तो एक बच्चा कितने का बिक जाता है आपका? बच्चा आपकी उम्र पर डिपेंड करता है। अगर तो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो जोड़ा 5,000 का होता है, 2 से 3 महीने के। उसके बाद जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो कीमत उसका बढ़ती है। तो ये जो पीकॉक की वैरायटी आपके पास लगी है, व्हाइट है, पाइड है नजर आ रहा है इसमें, इंडियन ब्लू है, और इसके अलावा ये जो पिजन की आपने वैरायटी लगा रखी है इसमें, यानी कि एक एक्स्ट्रा जो है इसमें आपने ऑप्शन रखा हुआ है। नस्ल है, शौक है, काफी पुरानी। अच्छा, तो प्राइसेस वगैरह इसकी क्या है? प्राइस ये खास सेल वगैरह नहीं करते। अच्छा, शौक के लिए लगाए हुए हैं थोड़े बहुत अपने रखते हैं। तो प्राइसेस यानी कि आप यानी कि ये वैसे अपने शौक के लिए आपने लगाए हुए हैं, अगर कोई परचेज करना चाहे तो आप उसको फिर देते हैं, सेल करते हैं, गिफ्ट ही कर देते हैं। अच्छा, ऐसा गिफ्ट करते हैं। चलें, कभी हमने वीडियो पे गिव अवे किया तो आपसे फिर जो है बात करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके अलावा अभी जो है वो आप के पास ये जो लेडी के सेट लगे हुए हैं, सो ये रेड गोल्ड के, जी रेड गोल्ड, ये आपने जो रखे हुए हैं, इनका क्या हिसाब किताब और कितनी ब्रीड आप इनसे ले रहे हैं? ये अगर आप सीजन पे डिपेंड करता है कि बीमारी ना पड़े और मौसम बारिशें गर्मी सर्दी आपके अच्छे मेंटेन रहे तो पर फीमेल 15 से 20 बच्चा बड़ा हो जाता है, बहुत अच्छा होता है पर बच्चा। अच्छा, पर फीमेल में 25 बच्चा भी हो जाता है। अच्छा अच्छा, जी। तो पर पेड़ अगर आप बेचें 8 से 10 माह का तो कितने में आप बेचते हैं? 8-10 माह वाला 12,000 का। अच्छा, मेल फीमेल क्लियर हो जाए, ठीक है। 10 से 12। तो अभी आपके पास रेड गोल्ड के तकरीबन कितने सेट लगे हुए हैं आपके पास? मेरे पास ये एक मेल के साथ 6 फीमेल है, लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ज्यादा लगी हुई है। अच्छा, 2 या 3, यानी आप अभी इनके साथ 1-2 मेल और डालेंगे तो ये कॉलोनी में रह जाते हैं जब ब्रीडिंग का टाइम आता है? रह जाते हैं, ये पेयर नहीं होता, एक मेल के साथ 2 या 3 फीमेल रह जाते हैं। अच्छा, आराम से लगा देते हैं। तो इसके अलावा जो आपने ये तीतर की वैरायटीज वगैरह लगाई हुई है, काफी सारी आवाज भी आ रही है इसमें, आप लगाए हुए हैं। ये रानी है, साथ 2 मादी है। अच्छा, ये 2 मादा को चला रहे हैं? ये बस एक ही पेयर है मेरे, एक ही ट्राई है। अच्छा, ये यानी कि वैसे तजर्बे में वैसे अच्छा पेयर में ही होते हैं, यानी कि आपने एक मेल के साथ 2 फीमेल लगा रखी हैं। ये साल काठी पड़े बड़े। अच्छा अच्छा, ये फीमेल पड़ी हुई है रेड गोल्ड की? रेड गोल्ड की साल की फीमेल पड़ी हुई है। अच्छा, ये अपने घर की आपकी ब्रीड है? साल घर की है अभी। तो आप तकरीबन इससे, अच्छा इसके अलावा ये जो आपने सेटअप बनाया हुआ है ये इंडियन ब्लू का 25 साल के। अच्छा, इसमें ये लेडी के पड़े हुए आपके पास? लेडी के भी 2 मेल के पड़े हुए हैं, इसी साल के, बाकी सारी बेच के। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपने पिजन की वैरायटी लगा रखी है, ये ब्लैक टेल वगैरह शो के लिए थोड़ा बहुत, इधर व्हाइट पॉटर वगैरह है। अच्छा, ये थोड़ा बहुत। तो ये अभी हम आते हैं आपकी पोल्ट्री जो लगाई हुई है आपने? जी जी, ये बस व्हाइट सिल्की है। ये भी ट्रैफिक वगैरह है इसमें? मोर की तरह तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ घोट जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रीडर करना है तो साल 8-9 महीने में जवान होता है, काफी टाइम आपको लग जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये जो आपने बफ रैंडम रखी है, ये बस मुझे कुछ चीज़ों का शौक है, सब में प्रॉफिट अर्निंग नहीं है उनके साथ, शौक के लिहाज से भी आपने रखी हुई है? जी, ज्यादातर चीजें शौक के हिसाब से। अच्छा अच्छा, तो वो कहते हैं शौक का वाकई कोई मोल नहीं, शौक का कोई मोल नहीं है। ये भी सारी मेल फीमेल लग की है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें आपने ये जो बंद किया हुआ है, ये मेल बंद किया है, फीमेल की और अलग नहीं रखी हुई है। अच्छा, ये रानी का मेल अभी सीजन ऑफ है तो अलग। अच्छा, काफी यानी हुई साइज के, बड़े साइज के माशाल्लाह आपने रखे हुए हैं, बहुत जबरदस्त चीज है। कलेक्शन आपने बहुत अच्छी हाल में लगाई है। जी, बस मैंने थोड़ी बदतमीजी करती, शौक है।
अच्छा, ये आपका ब्रीडिंग का जो यानी कि जो ब्रीड वगैरह आप आती है तो यहाँ पे आप रखते हैं? जी बस ये थोड़ा गर्म कम रहता है, खत्म हो गया ठंड के मौसम में आप यहाँ रखते हैं? ठंड के मौसम में। अभी ये जो पट्टे वगैरह ये आप सेल करते हैं? ये बात अगर आप वापस इसे ब्रीड कराएंगे। अच्छा, ये मोरो में तो फॉर सेल ही रखे हैं, तीतर वगैरह भी रखे हैं। अच्छा, तो चकोर वगैरह की आपके पास माशाल्लाह भी काफी फिर रहे हैं? इतने जाएंगे 5-6 हो गए, पूरा महीना डेढ़ का जाता तो काफी माल था। अच्छा, जो कि सारे सेल्सफुल हो गए, खत्म हो गए। अच्छा, अभी सारे जाएंगे। तो तीतर की ब्रीड यानी आप लेके सेल करते हैं? तीतर भी काफी अच्छा गाँव है, 2-3 महीने के जो नर्म आती क्लियर हो जाए तो 5,000 का बिक जाए। एक तीतर से आप सालाना कितनी जो है अर्निंग कर सकते हैं एस्टिमेटेड? वो डिपेंड करता है, अगर आपने तीतर को खुद छोड़ के खाना है, माँ के साथ पालना है तो कम 2 या 3 लाख फर्क पड़ता है। अगर आपने प्रॉपर इंक्यूबेशन इनक्यूबेटर वगैरह या इस तरह आर्टिफिशियल मेथड से ब्रीडिंग करानी तो फिर डबल हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, चलें ठीक है। अफराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दिया। तो होपफुली जो कस्टमर्स हमारे ये दोस्त यार हो तो हम उनको आपकी तरफ रेफर करेंगे, आपने जो उनको अच्छी अच्छी चीज़ देनी है। पहले भी मैं पर्सनली आप ये अफराज भाई से मैं खुद भी जो है ना बर्ड्स लेके जाता रहता हूँ, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स इनके होते हैं। अभी ये कि थोड़ा सा अभी ब्रीडिंग एंड हो रही है तो बस क्लीनिंग वगैरह का थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो हमने देखो जो है ना वो थोड़ा सा टाइम हमसे इनसे लिया, काफ़ी बिजी है ये। तो इंशाल्लाह कभी फिर तो हम चक्कर लगाएंगे, आपको दोबारा सेटअप में इंशाल्लाह जो है ना वो एज जब ब्रीडिंग स्टार्ट होगी तो फिर हम आपको जो है ना इसका विजिट करवाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी अफराज भाई।